बच्चों को मारा गया, छोटे। और देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि जो बात हम लोग यहाँ से संदेश देते हैं भारत से, वो बहुत ऊंचा संदेश जाता है। लेकिन लगातार कुछ पार्टियां जो हमारी सत्ता में बैठी पार्टियों इजराइल को सपोर्ट करने का काम करती हैं, तो मैं उनसे सीधा सवाल करता हूं, जब आप लोग कहा थे, जब फिलिस्तीनियों के साथ 75 साल से उनके साथ कत्लेआम होता रहा, तो जो ये आज आवाज उठाने का काम कर रहे हैं, ये लोग उस वक्त कहाँ थे? हमने उस वक्त इनसे सवाल किया कि आप लोगों ने मजलूम के साथ, देखिए अगर एक कत्ल होता है तो इंसानियत भी जिंदा है, इस देश में इंसानियत का कत्ल होता है, लेकिन ये इंसानियत की बात नहीं करेंगे, ये लोग हिंदू मुसलमान की बात करेंगे हर चीज में। अगर वहां मुसलमान है फिलिस्तीन में, तो विरोध भारत के अंदर करना है। तो ये कहाँ की पॉलिसी इन लोगों की बन चुकी है? तो आपको अगर है वाकई में, तो आप जाके सीखिए, देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने फिलिस्तीन का सपोर्ट किया था, नहीं किया था? इनसे मेरा सीधा सवाल है, जो लोग आज सपोर्ट करें इसराइल को, जो इसराइल लगातार देश के अंदर माहौल खराब करता रहा, जो फिलिस्तीनी भाइयों को मारता रहा, मस्जिद अल-अक्सा मस्जिद, आपको मालूम है जो मुसलमान भाई, चाहे इस देश के मुसलमान हो, पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक मोहब्बत है, क्योंकि हमारी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वहां से यादें जुड़ी हुई हैं, और अल-अक्सा मस्जिद को देश का नहीं पूरी दुनिया के मुसलमान से मानते हैं। और वहां क्या होता है, उनको जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चला दी जाती है, बहन बेटियों के साथ छेड़छाड़ होती है। जो इजराइल की फौज है, लगातार एक दिन में 3 से 4 लोगों को कत्लेआम करने का काम करते हैं, और ये कब से भुगत रहे हैं? आपको इनका इतिहास जानना होगा। जो लगातार इसी मुद्दे पर अपनी बात रखते हैं, कहते हैं कि हम लोग इजराइल के सपोर्ट में, तो आज उन लोगों से मैं ये सवाल करना चाहूंगा, जब अपने देश के अंदर मणिपुर में कत्लेआम हो रहा था, जब आप लोग कहाँ थे? जब आपके एक ट्वीट प्रधानमंत्री ने नहीं किया, एक ट्वीट जो लगातार यह सवाल उठाने के इजराइल के साथ ऐसा हो गया, फलाना हो गया, ढिमका हो गया, जब आप लोगों के अंदर नहीं? हम भारतीय हैं सबसे पहले, अगर हमारे भारत के विरुद्ध कोई एक बंदा कुछ बोलता है, तो हम उसे आंखें दिखाने की बात करेंगे, उसको आतंकवादी कहने का काम करेंगे। लेकिन कौन से संविधान ने कहा कि हम फलस्तीन को सपोर्ट नहीं कर सकते? भारत देश में बैठ के हम उसके सपोर्ट नहीं कर सकते, या उन पे जो जुल्म हो रहा है उस पर बात नहीं कर सकते? ये वही लोग हैं, जो ये वो मीडिया है, आज नेशनल चैनल, जो मणिपुर में कत्लेआम उतरा, एक बच्ची को नंगे आम सरेआम दौड़ाया गया, उसके साथ बलात्कार किया गया, उस पर इन्होंने देश की सरकार से सवाल नहीं पूछा, न संसद में जवाब दिया इन लोगों ने। लेकिन आज सवाल कहाँ का हो रहा है? आज सवाल हो रहा है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग पर। और सवाल की सपोर्ट किसको कर रहे हैं ये लोग? जो लगातार कत्लेआम करता रहा इजराइल, जो लगातार जुल्म ढाता रहा है मासूम बच्चों पर, मासूम औरतों पर, जो वहां नमाज पढ़ने जाते थे, जो वहां पर शांति की बात करते थे, जो मोहब्बत की बात करते थे, आपस की बात करते थे, जो वहां के जो लोग हैं, उनको मैं मुजाहिद कहता हूं। जिन लोग 75 साल से उन लोगों ने सहा है, किस तरीके से जो उनके घर के बराबर मस्जिद में, उसमें जाने में उनको परमिशन की जरूरत पड़ती थी, उसमें नमाज पढ़ने के लिए हमको डंडे लाठी खाने पड़ते थे। आप उनका दुख और दर्द सुन लीजिए, आपके आंसू आ जाएंगे। और आप यहाँ पे हाय तौबा मचाए पड़े कुछ लोग सपोर्ट करके, हम वी स्टैंड विद इजराइल। अरे क्यों नहीं कहते कि हम फिलिस्तीन के साथ हैं? क्यों नहीं कहते? जो मासूम गाजा पट्टी में लगातार इजराइल बम फोड़ रहा है, जो लगातार वहां पर कत्लेआम हो रहा है, 4,500 लोगों को, मासूम लोगों को, जिसका इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है, उनके साथ किस तरीके से बर्बरता की गई, छोटे बच्चों को उड़ाया गया। भारत का माहौल क्यों खराब कर रहे हैं? क्यों यहाँ प्रदर्शन किए जा रहा है, और क्यों हम हमास का और जो है फलस्तीन का फेवर किया जा रहा है? जबकि प्रधानमंत्री ने इजराइल का समर्थन करते हुए ट्वीट किया है, उसके बाद भारतीय क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? देखिए, ये कुछ लोग हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ मुसलमान दिखते हैं, जिनको सिर्फ और सिर्फ नफरत दिखती है, जिनको सिर्फ और सिर्फ ये दिखता है कि अगर मुसलमानों का विरोध करोगे तो देश में सरकार बनाने का काम करेंगे, बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। ये बीजेपी और कांग्रेस और किसी पार्टी का मामला नहीं है, ये इंसानियत का भी मामला है। अगर आप वाकई में इंसानियत रखते हो, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई सी भी कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाला आदमी हो, वो क्या है उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए। और वो विरोध जो कर रहे हैं वो लोग, उनसे मैं साफ लफ्जों में ये कहूंगा कि विरोध करने की जरूरत नहीं है। आपको खुद मालूम है, इतिहास जाके पढ़ लीजिए फिलिस्तीन भाइयों के साथ क्या हुआ। और आपको मैं एक चीज और इम्पोर्टेंट बताना चाहूंगा, आज देश में जो बैठी हुई सरकार है वो आज इजराइल का सपोर्ट कर रही है। और हमको पता है क्यों कर रही है, क्योंकि उसको मालूम है कि जिस तरीके से इजराइल से उनको पैसा फंडिंग आती है, तो इजराइल सपोर्ट करता है हर चीज में भारत को। उनके जो ब्रांड्स हैं वो यहाँ बिकते हैं भारत में,
अरे भाई, इंसानियत से बड़ा कोई ब्रांड नहीं है। जो कत्लेआम वहां फलस्तीन में हुआ, उन लोगों को सपोर्ट नहीं करोगे क्या? तो क्वेश्चन मार्क आप लोगों पे भी खड़े होंगे कि आपके साथ कौन खड़ा होगा अगर खुदा न खास्ता हमारे भारत की तरफ किसी ने आंख उठाने की कोशिश करी और किस तरीके से हमला करने की बात की। अगर ऐसा हो गया खुदा न खास्ता, तो फिर अगर वो दूसरे लोग ऐसे बोलेंगे तो आपके दिल पर क्या बीतेगी? लेकिन बिलाल साहब, जिस तरीके से हमास को कह दिया गया कि आतंकी संगठन है, अभी पटेल रमेश जी हैं वो भी हमास को आतंकी संगठन बता रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने भी आतंकी हमला बताया इसराइल पे। तो क्या अपने हक की आवाज उठाना आतंक कहलाएगा? जैसे भारत ने भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी आजादी की। देखिए, हमास का मामला इसको जोड़ के फिलिस्तीन के जो नादान हैं, जो बेकसूर लोग हैं, उनको मारने का काम इजराइल कर रहा है। क्योंकि एक मालूम है किसी ने वहां से एक ग्रुप बना के अटैक कर दिया, लेकिन उसका जो भुगतना किसको पड़ रहा है? वो भुगतना उस फिलिस्तीन के भाइयों को, जिनका इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सवाल वही है कि जो आजादी की लड़ाई होती है, जो आजादी की लड़ाई के लिए अपने संघर्ष करते हैं, आदमी कब तक पिटता रहेगा, कब तक बढ़ता रहेगा? क्या ना करे वो मरने वाला, पिटने वाला। अगर वो आज हथियार लेकर अपनी अक्सा मस्जिद को बचाने का काम कर रहे हैं, फिलिस्तीन भाइयों की बात करूं मैं, हमास के सपोर्ट में नहीं हूँ। मैं नहीं कहता ऐसे हमला होना चाहिए, लेकिन मैं उन फिलिस्तीनी भाइयों के साथ खड़ा हूँ जिनके साथ लगातार कत्लेआम हुआ, लगातार वहां पे मौतें हो रही हैं, और आज भी वही लोग जो बेचारे बेकसूर है उनको ही मारा जा रहा है, उन्हीं के ऊपर मिसाइल गिराई जा रही है, उन्हीं को बंदूकों से हमला किया जा रहा है। और ये लोग बात करते हैं इंसाफ की। ऐसे लोगों से क्या इंसाफ की बात करेंगे जो देश के अंदर नफरत फैला रहे हैं? हमारे भारत के अंदर आपको मालूम होगा, जो 80-20 की बात करते हैं, जो लगातार शमशान कब्रिस्तान की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, ये लोग कहां से इंसाफ देंगे? ये कहां इंसाफ का ट्वीट करेंगे? अगर ट्वीट करना है तो फिलिस्तीन भाइयों के लिए भी करिए ना। जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने आंखों में आगे डाल के कहा था कि हम फिलिस्तीन के साथ खड़े, उस पर तो इनकी आवाज नहीं खुलती। उन लोगों को क्या कहेंगे जो इजराइल का समर्थन कर रहे हैं और उसकी स्पेलिंग तक उन्हें सही से नहीं आती है? तो आइडियोलॉजी कहां से समझेंगे? देखिए, ये वही भक्त लोग हैं, चवन्नी छाप लोग हैं, जिनको ABCD नहीं आता। ये वही लोग हैं जिनको इतिहास, देखिए इतिहास तो छोड़ दीजिए, मैं बता रहा हूँ ABCD की बात कर रहा हूँ। ABCD नहीं पता क्या विदेश के अंदर क्या चल रहा है, फिलिस्तीन भाइयों के साथ क्या हुआ था, उन्होंने क्या क्या जगह, और अल-अक्सा मस्जिद क्या है, उनको ये नहीं पता। उनको सिर्फ ये पता है कि वहां जो है मुसलमान है, मुसलमानों को मारा जा रहा है, तो तालियां बजाने का कुछ जो कट्टर लोग हैं वो लोग ये काम कर रहे हैं, तो उनको सपोर्ट करने का काम। लेकिन बिलाल साहब, एक सवाल है कि आप वकील भी हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात होती है, जैसे पूरी दुनिया में बहुत ऐसी जगह है जो प्रदर्शन के लिए मना कर रहा है, क्या फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन भी नहीं कर सकते? तो भारत के लोग भी हद तक नहीं कर रहे हैं, डर रहे हैं। तो क्या ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पर रोक नहीं है? देखिए, ये वही लोग हैं जो भारत के संविधान को नहीं मानते, जो भारत के संविधान के अंदर जो हमें राइट्स मिले हुए, फंडामेंटल राइट्स, उनको नहीं पढ़ा है। ये उन्हीं का है कि हम, भारत का संविधान हमको इजाजत देता है कि अगर आपको आपके राइट्स है तो आप यहाँ प्रोटेस्ट कर सकते हैं। राइट टू प्रोटेस्ट भी भारत के संविधान फंडामेंटल राइट्स में। लेकिन क्या है, कुछ लोगों को ये लग रहा है कि हम अगर इजराइल के सपोर्ट में नहीं है, और अगर हम फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं तो हम इस देश का के खिलाफ है, अपने भारत देश के खिलाफ। ऐसे लोगों को मैं ऐसा तमाचा मारने का काम करूंगा जो लोग ये कह रहे हैं लगातार कि हम भारत देश का विरोध कर। अरे हमारे भारत की तरफ कोई आंख उठा के तो दिखा दे, उसकी आंख फोड़ने का काम सबसे पहले ये बिलाल खान करेगा अगर हमारे भारत की तरफ आंख उठा दिया। लेकिन क्या है, आज इजराइल का सपोर्ट करने वालों को देखना चाहिए फिलिस्तीन भाइयों के साथ क्या हुआ। हमारा सीधा ये है कि हम खुलेआम कहेंगे जो फिलिस्तीनियों के साथ हो रहा है, और हमारे बहुत सारे लोगों ने भी अपनी बात रखी है उसमें। चाहे ऐसा नहीं है कि सारे लोग इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत सारे भाई जिन्होंने कहा है कि भारत की सरकार, हम भी मांग करते हैं कि भारत की सरकार को खुलेआम फिलिस्तीनियों का सपोर्ट करना चाहिए, एक मैसेज देना चाहिए। एक मैसेज देना जरूरी है कि हम कत्लेआम जो हो रहा है, नाइंसाफी के खिलाफ खड़े हुए हैं, और हम ऐसे फिलिस्तीनियों भाई के साथ खड़े हुए हैं जिनके साथ लगातार बर्बरता हो रही है और लगातार वहाँ मौत होने का काम है। तो बिलाल खान, तो जिस तरीके से बताया जा रहा है कि वहाँ पर मस्जिद अक्सा है, पूरी दुनिया के जितने भी मुस्लिम कंट्री है सबकी जो है लगभग जो है खामोशी क्या दर्शाता है? क्योंकि वहाँ मस्जिद अक्सा है, बैतुल मक़दस है, मुसलमानों का श्रद्धा है, आस्था जुड़ा हुआ वहाँ पर, लेकिन इस पे मुस्लिम ममालिक जो है खामोश इख्तियार किया। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आपको मालूम होगा ईरान ने पूरा सपोर्ट किया है अपना, रशिया ने सपोर्ट किया है, और यूए की जितनी भी रशिया मुस्लिम कंट्री नहीं है। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। जो जुड़े मुस्लिम कंट्री छोड़ दीजिए, मैं क्या कह रहा हूँ, इंसानियत के जो साथ है उन लोगों ने साथ भी दिया है, और जो हमारी
मुस्लिम्स कंट्रीज हैं 56, आज का मैं आपको दे रहा हूँ 56 जो कंट्रीज हैं मुस्लिम को साथ खड़ी हुई है, फलस्तीन के साथ खड़ी हुई है और एक मैसेज देने का काम कर रही है। अगर मुसलमानों को सताने का काम करोगे, उनके साथ बर्बरता करोगे, तो हम आपको रोक लगा देंगे। जो प्रोडक्ट जो उसकी कंट्री से जाते हैं उनको रोक लगाने का काम करेंगे। और हम यहाँ से कह रहे हैं कि सबको एक हो जाना चाहिए, चाहे वो देश की बात हो, विदेश की बात हो, क्योंकि बहुत हो गया। आजादी की लड़ाई कौन नहीं लड़ता? हम लोगों ने आजादी, अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, महात्मा गांधी जी ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। और सुन लीजिए, जवाहरलाल नेहरू ने देश के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी, भगत सिंह ने आजादी की लड़ाई नहीं लड़ी। तो अगर कोई अपने देश की आजादी की लड़ाई लड़ा, फिलिस्तीन को फ्री होना चाहिए, हमारी ये मांगे, देश के सारे लोगों की मांगे, उसको बिल्कुल फ्री कर देना चाहिए। अल-अक्सा मस्जिद पे जो पाबंदी लगाने का काम करते हैं उसको हटा देना चाहिए। और भी कंट्री सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या हो रहा है? मासूमों की हत्या हो रही है, मासूमों को के घरों को उजाड़ा जा रहा है, उनके बीवी बच्चों को मारा जा रहा है। किस तरह ये जंगबंदी रुके? अमन की बहाली के लिए एडवोकेट बिलाल क्या कहना चाहेंगे पूरी दुनिया के हुक्मरानों से, भारत के प्रधानमंत्री से? ये बताइए। देखिए, आपस में बात करके ही ये जंग रुक सकती है। हमने यही कहा, हमने शुरू से कहा कि देश के प्रधानमंत्री हो या विदेश के प्रेसिडेंट हो, सबको बैठ के बैठक, चाहे मुस्लिम्स कंट्री हो या अदर्स कंट्री हो, उनको सबको बैठ के एक एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। इसको जल्द से जल्द इस जंग को रुकवाना पड़ेगा। जब भी पीस बना रहेगा, जो आज नफरत फैला रहे हैं वो बंद हो सकती है। सबको एक साथ होकर आना पड़ेगा हर कंट्रीज को। ये नहीं है कि उसमें ये अमेरिका है, फलाना ढिमका, वो तो सबको पता है वो किसके खिलाफ। लेकिन बहुत सारी कंट्रीज चाहती हैं कि अमन चैन, और ये जंग जल्द से जल्द जितना रुक जाएगी उतना देश और दुनिया के लिए बेहतर होगा। वरना पूरी दुनिया में इससे असर पड़ेगा, महंगाई पे भी असर पड़ेगा, बेरोजगारी पे भी असर पड़ेगा, एजुकेशन पे भी असर पड़ेगा। हर चीज पे जो कंट्रीज में लड़ाई होती है, जो जहां जंगें होती हैं, तो उसका असर पूरी दुनिया में पड़ता है। कोई एक कंट्री को उसका मुकाबला नहीं करना पड़ता। चलिए।